इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। D4 न्यूज देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से यह घोषणा की जा चुकी है कि वह पंजाब में नई पार्टी बनाएंगे और वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। इसी को लेकर पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा है। सिद्धू ने कहा कि तीनों काले कानून जिन्हें लेकर किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उनके निर्माता कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, जो पंजाब की किसानी में अंबानी को लेकर आए थे। अमरिंदर ने एक दो कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए पंजाब के किसानों, छोटे व्यापारियों और मजदूरों को बर्बाद किया। सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के पुराने वीडियो भी शेयर किए हैं, जिसमें कैप्टन खेती में प्राइवेट भागीदारी की वकालत कर रहे हैं। सिद्धू ने इस वीडियो के अंत में उद्योगपति मुकेश अंबानी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तस्वीरें भी शेयर की है। इसके जरिए नवजोत सिंह सिद्धू ने अमरिंदर सिंह की कॉरपोरेट घरानों और भाजपा के साथ साठ गांठ को बताने की कोशिश की है। पहले वीडियो में अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि मैं ये बात कई सालों से कह रहा हूं कि मैं 1985-86 में राज्य का कृषि मंत्री था। तब से मैं देख रहा था कि पंजाब में क्या होना है। सरकार आने पर मैं ट्रोपिकाना और अंबानी को यहां लेकर आया। इसलिए मैंने मुकेश अंबानी से बात की, उन्हें कहा कि भारत में आपके 98,000 आउटलेट्स हैं जहां आप सब्जी और फल बेच सकते हो। पंजाब में 12,700 गांवों में हम आपका साथ देंगे। आप बीज दोगे, देखभाल कर खरीद भी करोगे और फिर हिंदुस्तान में इस फसल को आप कहीं भी ले जाकर बेच सकते हैं। आपको यह भी बता दें, इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पर भी निशाना साध चुके हैं और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह कहा था कि तीनों काले कानूनों को जो लाए गए हैं, इनके पीछे बादलों का हाथ है। आपको यह बता दें कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पार्टी बनाते हैं और भाजपा के साथ गठजोड़ करते हैं, तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होगा। यहां पहले ही संगठन और सरकार में टकराव चल रहा है। यह टकराव पिछले कई महीनों से चल रहा है। इसी टकराव का नतीजा था कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। कांग्रेस आलाकमान 1 महीने की मशक्कत के बाद भी इस कला को सुलझाने में नाकाम रहा है। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से एक बार अपना इस्तीफा भी दिया जा चुका है। पंजाब कांग्रेस के चीफ नवजोत सिंह सिद्धू अब हाल ही में बनाए गए चरणजीत सिंह चन्नी, जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है, उनके साथ टकराए हुए हैं। ऐसे में अमरिंदर सिंह की नई पार्टी बनते ही बड़े स्तर पर नेता टूटने लगेंगे, ऐसा माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि कई नेताओं जिन्हें की दरकिनार किया गया, जो मंत्री बनाए गए थे, वह भी कांग्रेस छोड़कर कैप्टन अमरिंदर सिंह का दामन थाम सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस को नुकसान होना तय है। यही कारण है कि कैप्टन ने जब से ही ऐलान किया कि वह एक नई पार्टी बनाएंगे, तब से उन पर हमले होने शुरू हो गए हैं। आज जो नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से यह हमला किया गया है, वह भी इसी का ही एक नतीजा माना जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा कह चुके हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब और किसानों के गद्दार हैं, वह मौका प्रस्त नेता हैं। उन्होंने कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपा। रंधावा ने कहा कि अगर पंजाब को ISI से खतरा है, तो फिर पाकिस्तानी पत्रकार अरूसा आलम को सरकारी मकान में क्यों रखा गया। रंधावा ने यह भी कहा कि कैप्टन की उम्र ज्यादा हो गई है, शायद अब उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है, उन्हें याद नहीं कि कांग्रेस ने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया। अरूसा और एनफोर्समेंट डायरेक्टर के केस की वजह से अमरिंदर सिंह ने पंजाब के हित बेच दिए। रंधावा ने यह भी कहा कि अमरिंदर के बयान से उन्हें अफसोस बहुत हुआ। जिस इंसान को कांग्रेस ने हमेशा पद और सम्मान दिया, वह पार्टी की पीठ में छुरा मारते हैं। आइए आपको वीडियो दिखाते हैं जिसमें सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला बोला है। हमेशा ऑनर किया, बेशक टाइम टू टाइम कैप्टन साहब कांग्रेस की पिठ च छुरा मारते रहे। उन्होंने लैंगुएज मैं कहूँगा कि वो जो कोई उन्होंने नाराज़ होंदा सी तो उन्होंने ये कह रहे ये बैक स्टैपिंग कर रहा। तो मैं कहना कि जो सब तो वड्डी की कांग्रेस के तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस के नाल उस परिवार के नाल
जिस परिवार ने 1900 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2-2.5 ਸਾਲ ਹੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਅਪਰਚੂਨਿਸਟ ਲੀਡਰ ਆ ਜਿਨਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੋਚਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸੋਚਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਸੋਚਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਖਤਰਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਆ ਸੰਦੀਪ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ 4.5 ਸਾਲ ਰੂਸਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਗਈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ? ਜੇ ISI ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੂਸਾ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੀ ਗਈ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ कि उस कैप्टन अमरिंदर पंजाब के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह असरदार क्यों बताए जा रहे हैं, हम आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का पंजाब में 52 साल का सियासी करियर रहा है। इनमें से 42 साल वह कांग्रेस में रहे, 3 बार कांग्रेस के प्रधान और 2 बार मुख्यमंत्री रहे। भले ही उन्हें 6 महीने पहले अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन उनकी एक अपनी पहचान है। उन पर इस बार खासे आरोप लगे और वह अपनों नहीं लगाए कि उन्होंने वर्ष 2017 में जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2 बार अपने चेहरे पर ही कांग्रेस को जीत दिलाई। पिछली बार कांग्रेस की ओर से स्लोगन दिया गया था, अब की बार कैप्टन की सरकार। यूं कहा जाए कि बादल परिवार को टक्कर देने में कैप्टन अमरिंदर सिंह सक्षम हैं तो गलत नहीं होगा। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू भी बादल परिवार पर खासे हमलावर रहे हैं, लेकिन उनके पास फिलहाल कोई ताकत नहीं, क्योंकि तमाम जो ताकतें होती हैं वो मुख्यमंत्री के पास ही रहती हैं। और नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें संगठन चलाना है, पार्टी चलानी है, जबकि प्रदेश चलाना और सरकार चलाना मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का काम है। पंजाब में किसान आंदोलन भी बड़ा मुद्दा रहा। कैप्टन अमरिंदर सिंह यदि इसे हल करा गए तो पंजाब में उनका सियासी दबदबा बढ़ेगा, किसानों का उन्हें समर्थन मिलेगा और इसका सीधा फायदा उन्हें पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा। किसान नेताओं से भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के अच्छे रिश्ते रहे हैं। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को लेकर जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, उन्होंने इस आंदोलन को पूरी तरह से सपोर्ट किया था। 1 महीने में पंजाब में बेरोक टोक आंदोलन चला, यहां तक कि कई टावर भी उखाड़ दिए गए, लेकिन किसानों को अमरिंदर सिंह की सरकार में कुछ नहीं कहा गया। अमरिंदर सिंह किसानों की जरूरत के वक्त के साथ खड़े रहे। अब अमरिंदर सिंह को जरूरत है तो उन्हें उम्मीद है कि किसान भी उनका साथ देंगे। और कांग्रेस इस समय कलह का शिकार है। सभी जानते हैं कि इस समय कांग्रेस में कलह मची हुई है। नवजोत सिंह सिद्धू बार बार अपने एजेंडे को लेकर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते जा रहे हैं कि इन मुद्दों को हल नहीं किया गया, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू को लगता था कि जब ये कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया था तो उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई। एक बार फिर वह इन्हीं मुद्दों को आधार बनाकर निशाना साध रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी पर। पठानकोट के भुआ विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक जोगिंदर पाल की गुंडागर्दी की वीडियो सामने आई है। वह अपने काम के कसीदे पढ़ रहे थे कि उन्होंने बहुत विकास करवाया है। इसी दौरान वहां पर एक युवक किशोर खड़ा रहता है, वो विधायक से पूछ लेता है कि तूने किया क्या। हालांकि हम उस युवक की ओर से जो शब्दावली का प्रयोग किया गया उसे समर्थन नहीं किया करते हैं, क्योंकि उसने ये पूछा था तू कीता की है, यानी कि तुमने किया क्या है। उसको MLA हैं जोगिंदर पाल, उन्हें सभ्य भाषा में बुलाया जा सकता था, लेकिन
उन्हें कुछ ऐसा भी नहीं कह दिया गया था कि वो उसकी पिटाई करने लगे। जैसे ही आपको बता दें कि जोगिंदर पाल धार्मिक समागम में शामिल होने के लिए पहुंचे, उन्होंने अपने काम की तारीफ की। सुनकर यह युवक बोला कि विधायक ने किया क्या है। यह सुनकर पहले तो पुलिस ने रोक दिया, लेकिन बाद में जोगिंदर पाल ने उसे युवक को अपने पास बुलाया और यह कहा कि अगर उसको कुछ कहना है तो यहां आकर कहे। इतना ही नहीं, आगे बुलाने के बाद जोगिंदर पाल की ओर से उस युवक को अपना माइक भी पकड़ा दिया गया। जब युवक ने वहीं पूछ लिया कि तू कीता की है, यानी कि तुमने किया क्या है, यह सुनकर विधायक भड़क उठे और उन्होंने युवक को पीटना शुरू कर दिया। जोगिंदर पाल थल्लों उठ के एमसी बन के ते गया तो हर एक गल का पता सी, कोई कुछ इनू कुछ नहीं करना, इनू नहीं करना कुछ। तो बेटा जो कोई तेन गल है तो आ जा, मेरे नाल गल कर नहीं तू की किताब इतना ही नहीं, जोगिंदर पाल जो कि विधायक हैं और उनके गनमैन हैं, उन्होंने भी उस युवक को पीटना शुरू कर दिया। आखिरकार किसी को पीटना कहां तक जायज है? लड़का नाबालिग है और उसने कुछ ऐसा भी नहीं कह दिया था कि जिससे जोगिंदर पाल भड़क उठे। हम आपको पहले भी वो वीडियो दिखा चुके हैं, अब भी एक बार आपको फिर वीडियो दिखाएंगे कि आखिरकार हुआ क्या था। जोगिंदर पाल थल्लों उठ के एमसी बन के ते गया तो हर एक गल का पता सी, कोई कुछ इनू कुछ नहीं करना, इनू नहीं करना कुछ। तो बेटा जो कोई तेन गल है तो आ जा, मेरे नाल गल कर नहीं तू की किताब गनमैनों का मतलब होता है कि विधायक की सुरक्षा करना, उसके यदि उन्हें कोई चोट पहुंचाता है तो उसे रोकना। लेकिन इस युवक ने कुछ ऐसा नहीं कहा था, ना ही कुछ ऐसा किया था कि जिससे विधायक की जान को खतरा होता। अब ऐसे अगर सवाल पूछने पर ही यदि किसी को मारना पीटना शुरू कर दिया जाएगा तो फिर लोग जाएंगे तो जाएंगे कहां? ऐसा करके ये इस विधायक जोगिंदर पाल ने ये साबित कर दिया है कि जो कोई भी नेताओं से सवाल पूछेगा उसे इसी तरह पीटा जाएगा। पंजाबी वो कहते हैं, नाले लुटांगे नाले कुटांगे। हालांकि इसके बाद जोगिंदर पाल एमएलए हैं जो उन्होंने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने ये अपनी सफाई भी दी है कि उन्होंने उसे जानबूझकर नहीं पीटा, उस युवक ने उसे गाली दी थी। जब उनसे ये पूछा गया कि वो गाली का वीडियो कहां है तो उन्होंने ये कहा कि शायद उसे काट दिया गया होगा। ये भी जोगिंदर पाल ने यह भी दावा किया कि दोनों मां बेटों ने उनसे माफी मांग ली है, लेकिन इस पर सियासत गरमा गई है। जोगिंदर पाल की हर तरफ निंदा की जा रही है। श्रोमणी अकाली दल बादल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने, हरसिमरत कौर बादल ने और बिक्रम सिंह मजीठिया ने भी इस पर सवाल उठाए हैं और वहां के जो स्थानीय लोग हैं वह भी जोगिंदर सिंह की इस हरकत से खुश नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਗਰੀਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਚ ਕੀਤਾ ਕੀ। ਜੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜੋ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਆਹ ਸੁਨੇਹਾ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। हर्ष कुमार संगाई जगाते थे ही एमएलए साहब ते मैं एक सवाल ही पूछा मैं की चक्कर होया, मैं कितनी देश वास्ते की बनाया और थप्पड़े मारन लग गए। ढिल्लों ने भी कुटिया, सारे ने कुटिया, एमएलए साहब ने भी कुटिया, पुलिस वाले ने भी कुटिया। हाँ जी ना ਆਸਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਐਮਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਰਿਆ।
ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੂਬ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਰੀ, ਢਿੱਲੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਸਮਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਐਮਐਲਏ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਆ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ, ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਹੈ। ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਬੈਠੀ ਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਖੋ ਬੈਠਾ ਆ, ਬੁਖਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਫੈਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਆ। ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕਾ ਭੋਏ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਖਫਾ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਮਰਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਵਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਗਰਾਤਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਦਿਨੇ ਜੱਗ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਗਰਾਤਾ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੜਕੇ ਨੇ ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ, ਪੂਰਬੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗਨਮੈਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਪੰਚ ਸੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਕਾਲਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੈ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਾਗੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ कि कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत अपने साथियों समेत गाजीपुर बॉर्डर से तंबू हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच किसानों ने ट्वीट भी किया है और कहा है कि रास्ता किसानों ने नहीं, पुलिस ने बंद किया था, अब हम दिल्ली जा रहे हैं। हालांकि किसान संगठन गाजीपुर बॉर्डर को खाली करने और आंदोलन के धीमा पड़ने की चर्चाओं को खारिज कर रहे हैं। हम आपको यह बता दें कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से किसान आंदोलन के चलते बंद सड़कों को खुलवाने को लेकर दायर याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान किसान आंदोलन पर कई तरह से सवाल उठाए थे। उन्होंने ये कहा था कि आप किसी तरह विरोध करिए लेकिन इस तरह सड़क रोककर नहीं। कानून पहले से तय है, हमें क्या बार बार यही बताना होगा? सड़कें साफ होनी चाहिए। हम बार बार कानून तय करते नहीं रह सकते। आपको आंदोलन करने का अधिकार है लेकिन सड़क जाम नहीं कर सकते हैं। आपको इसका समाधान निकालना होगा। वहीं केंद्रीय मंत्री और पंजाब में होशियारपुर से भाजपा सांसद सोम प्रकाश एक ऐसे व्यक्ति से परेशान हैं जो खुद को उनका पीए बताकर लोगों से ठगी कर रहा है। साहिल नाम का ये युवक खुद को केंद्रीय कॉमर्स एंड इंडस्ट्री राज्य मंत्री सोम प्रकाश का पीए बताकर लोगों से रुपए इकट्ठे कर रहा है। इससे सोम प्रकाश की बदनामी हो रही है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि सोम प्रकाश ने पहले खुद साहिल नामक इस शख्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और जब उससे बात नहीं बनी तो इसे सार्वजनिक कर दिया और ट्वीट कर दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश के अनुसार मुझे पता चला है कि साहिल नाम का कोई ठग
खुद उनका पीए बनकर लोगों को फोन कर रहा है और रुपयों की डिमांड कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैं सबको बताना चाहता हूं कि मेरा उस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, उसके खिलाफ मैंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है। अगर किसी व्यक्ति को उसकी कॉल आती है तो तुरंत उसे पुलिस को सूचित करें। सोमनाथ ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग के बेटे वरुण चुग की शादी हाल ही में हुई है। इसी को लेकर 19 अक्टूबर को नई दिल्ली में आशीर्वाद समारोह का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे थे। उनके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी के अलावा और भी कई दिग्गज नेता उन्हें आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे थे। आपको यह बता दें, भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के जूनियर वरुण चुग सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और केंद्र सरकार की ओर से वह सुप्रीम कोर्ट में प्रतिनिधि भी हैं। उनकी शादी 14 अक्टूबर को हुई थी और उनका अनंत कारज सिख रीति रिवाज के मुताबिक जीरकपुर मोहाली में हुआ था और इसी को लेकर 19 अक्टूबर को दिल्ली में आशीर्वाद समारोह रखा गया था, जिसमें विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुत्र और पुत्रवधू को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे थे। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।